धमो मंगलम धमे सयामनो। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवंत। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवंत। सर्वप्रथम तिन्नाणम तार्याणम शासनेश प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन से चरणों में मेरे आराध्य मेरे धर्माचार्य परम पूज्य गुरुदेव के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमन। एवं अन्य मुनिवृंद तथा इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं अपना वक्तव्य दूं, मैं कुछ कहूं, उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं, उन्हें गुनगुना लेते हैं। मिला हमें तन पावन रे मन, क्यों कालिख तन लगा रहा है। मिला हमें तन पावन रे मन, क्यों कालिख तन लगा रहा है। मिला हमें तन पावन रे मन, क्यों कालिख तन लगा रहा है। भला बुरा सब समझ रहा है, भला बुरा सब समझ रहा, पर उल्टी गंगा बहा रहा है। मिला हमें तन पावन रे मन, क्यों कालिख तन लगा रहा है। मिला हमें तन पावन रे मन, क्यों कालिख तन लगा। दिन भर छल प्रपंच करता है, कर्मों से तू ना डरता है। दिन भर छल प्रपंच करता है, कर्मों से तू ना डरता है। नहीं कमाया खुद के लिए, पर नहीं कमाया खुद के लिए, पर 100 पीढ़ी को कमा रहा है। मिला हमें तन पावन रे मन, क्यों कालिख तन लगा रहा है। मिला हमें तन पावन रे मन, क्यों कालिख तन लगा। तेरा भारी आडंबर है, ऊपर से कितना सुंदर है। तेरा भारी आडंबर है, ऊपर से कितना सुंदर है।
नहीं जलाया अंतर दीपक, नहीं जलाया अंतर दीपक, बाहर दीपक जला रहा है। मिला हमें तन पावन रे मन, क्यों कालिख तन लगा रहा है। मिला हमें तन पावन रे मन, क्यों कालिख तन लूट लूट कर भरा खजाना, दुखियारों को दान दिया ना। लूट लूट कर भरा खजाना, दुखियारों को दान दिया ना। केवल अपने सुख दुख में ही, केवल अपने सुख दुख में ही, धन पानी सा बहा रहा है। मिला हमें तन पावन रे मन, क्यों कालिख तन लगा रहा है। मिला हमें तन पावन रे मन, क्यों कालिख तन लगा रहा है। भला बुरा सब समझ रहा है, भला बुरा सब समझ रहा, पर उल्टी गंगा बहा रहा है। मिला हमें तन पावन रे मन, क्यों कालिख तन लगा। माया में ही मन बहलाया, मायापति को जान न पाया। माया में ही मन बहलाया, मायापति को जान न पाया। राम वृक्ष का मोल न जाना, राम वृक्ष का मोल न जाना, फिर भवसागर समा रहा है। मिला हमें तन पावन रे मन, क्यों कालिख तन लगा रहा है। मिला हमें तन पावन रे मन, क्यों कालिख तन लगा रहा है। भला बुरा सब समझ रहा है, भला बुरा सब समझ रहा, पर उल्टी गंगा बहा रहा है। मिला हमें तन पावन रे मन, क्यों कालिख तन लगा रहा है। मिला हमें तन पावन रे मन, क्यों कालिख तन लगा रहा है। कल आपके समक्ष चर्चा चल रही थी कि लाख या अनंत अनंत पुण्य उदय जब होता है, तब जाकर के यह मनुष्य जन्म, तब जाकर के यह मनुष्य जन्म मिलता है। नहीं तो ये जो आत्मा है, जिसे हम जीव कहते हैं, जिसे हम मैं कहते हैं, कर्म मल से युक्त होने के कारण संसार चक्र में क्या करता है, परिभ्रमण करता है। अभी कहा था ना
राम वृक्ष का मूल न जाना, भवसागर में समा रहा है। मतलब सत्य को नहीं जाना कि तुम हो क्या। और जब तुमने ये नहीं जाना तो उसके बाद कहाँ समा रहे हो, कहाँ परिभ्रमण कर रहे हो? भवसागर में। कहाँ? भवसागर में, संसार में, संसार चक्र में। और फिर उसके बाद जब हम परिभ्रमण करते हैं तो तरस भी नहीं छोड़ते और स्थावर भी नहीं छोड़ते। इस तरीके से इन तरस और स्थावर के 84 लाख जीवा योनियों में हम क्या करते हैं? परिभ्रमण करते हैं, घूमते हैं। और हम इसी में क्या मानते हैं? आनंद। इसी में आनंद मानते हैं। तभी तो कवि ने कहा, मिला हमें तन पावन रे मन, क्यों कालिक तन लगा रहा है। जब यह मनुष्य जन्म मिल गया है तो इसका कोई ना कोई तो उद्देश्य होता ही है। उद्देश्य को जानो तब तुम्हारा मनुष्य जन्म क्या है, तब जाकर के मनुष्य जन्म सार्थक है। नहीं तो एक आचार्य फरमाते हैं, नाम तो स्मरण में नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि मनुष्य जन्म कोई बड़ी बात नहीं है। मनुष्य जन्म आपको पहले भी बहुत बार मिल चुका है। और अगर देखा जाए, वो कहते हैं कि आपके उन मनुष्य जन्मों में जो आपने पहले मनुष्य जन्म ले चुके हैं, अगर उन मनुष्य जन्मों के रक्त को अगर इकट्ठा किया जाए, खून को इकट्ठा किया जाए, तो असंख्य समुद्र क्या हो सकते हैं? भरे जा सकते हैं। और अगर आपके उन मनुष्य जन्मों के हड्डियों को इकट्ठा किया जाए तो असंख्य मेरु पर्वत के ढेर लगाए जा सकते हैं। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे मनुष्य जन्म की महिमा परमात्मा नहीं गाते हैं। वो क्या कहते हैं? मनुष्यम खुसुदुल्लहम, कि है मनुष्यों, मनुष्य जन्म क्या है? मनुष्य जन्म मिलने के बाद मनुष्यता आना क्या है? अति दुर्लभ, अति दुर्लभ है। मनुष्य बनने के बाद मनुष्य होना ये बहुत बड़ी बात है। मनुष्य बनने को तो हर कोई मनुष्य है। कसाई भी एक मनुष्य है, हम भी एक मनुष्य हैं, आप भी एक मनुष्य हैं, एक व्यापारी भी मनुष्य है। जो कबाड़ क्या करता है? इकट्ठा करता है, वो भी एक मनुष्य है। लेकिन मनुष्यता है या नहीं है, ये परम आवश्यक है। इस बात को जानने की बहुत बहुत परम आवश्यक है कि ये बात हमें पता चले कि हम मनुष्य हैं या नहीं हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम जान सकते हो कि तुम मनुष्य हो या नहीं हो। तो वो दो बातें बताते हैं, और कल मैंने आपको दो बातें बताई थी। कौन कौन सी बात बताई थी? फिर आगे हम बढ़ाएंगे उस बात को। याद है? कौन कौन आए थे कल और आज कौन नए आए हैं? हाथ उठाना। सारे पुराने ही हो ना जो कल आए थे, या कोई नए भी है? आप नए हो? चलो, जो पुराने हैं वो बता दो, क्या बताया था? हे भगवान, बड़ोत्संग ही है ना ये, बड़ोत में ही बैठा हूं ना मैं, हैं? क्योंकि मैंने तो सुना है कि यहाँ पे एक से एक श्रावक और श्राविका है, ज्ञानवान है, शास्त्रों के ज्ञाता है। तो मुझे तो लग रहा था कि जो मैं पूछूंगा उसका जवाब कैसे मिलेगा? चुटकियों में मिलेगा, यूं तुरंत पूछते ही। और यहाँ तो मैं बार बार पूछ रहा हूँ तो भी जवाब नहीं मिल रहे। क्या बात है? सर्दी तो नहीं लग रही है?
हैं? आवाज कम कर दो भाई। कल भी गूंज रही थी, आज ज़्यादा गूंज रही है। समझ आ रही है वैसे मेरी बात? अगर गूंज भी रही है तो नहीं आ रही तो इतनी देर वैसे ही बोलता रहा, मैं पहले बोल देती। अब ठीक आ रही है आवाज? हाँ ठीक आ रही है अब बिल्कुल नहीं आ रही कह रहे हैं श्रावक जी। आप ना आगे आके बैठ जाया करो, इधर बैठ जाया करो, ऐसे ना यूं बैठा करो सामने सामने, जिससे क्या कहते पास में रहोगे ना तो ज़्यादा कनेक्शन अच्छा रहेगा। ब्लूटूथ जितने पास रहोगे उतना अच्छा कनेक्शन रहता है, तो पास पास में रहा करो। तो मैंने कल आपको दो बातें बतलाई थी कि मनुष्य जन्म जीने के दो तरीके हैं। परमात्मा क्या बताते हैं? दो तरीके हैं, एक तो संसार का जीवन है और एक मुक्ति का जीवन है। एक अंदर झांकने का जीवन है और एक बाहर झांकने का जीवन है। अब बोल दो, अब तो मैंने बता दिया आपको। दो जीवन कौन से बताए थे कल? एक बाहर का और एक अंदर का। जो बाहर झांकता रहता है, परमात्मा क्या कहते हैं? जो बाहर झांकता रहता है वो मोह माया में फंसा ही रहता है, उसको राग और द्वेष बांधे ही रखते हैं। क्योंकि अधिकतर मनुष्य अब जीने का आदी हुआ है किसके साथ? शरीर के साथ। आत्मा के साथ तो उसका कोई संबंध रहा ही नहीं। हम कहने को जैन अनुयायी हैं, कहने को हम जैन धर्म के क्या हैं? जैन धर्म के अनुयायी हैं, परमात्मा महावीर के हम वंशज हैं, लेकिन फिर भी बताओ हमारा संबंध आत्मा के साथ है या शरीर के साथ है? आत्मा के साथ है, पक्की बात है। कितने % सही बात है? हैं? देखो, अधिकतर आदमी अपने आप को सजाने में, धजाने में, है ना, अपने इस शरीर को जितना सुंदर दिखा सकता है उन चीज़ों में लगा रहता है। इस शरीर को 2 वक्त की रोटी चाहिए होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 वक्त की रोटी चाहिए होती है। 3 वक्त की रोटी के लिए कितना पैसा चाहिए होता है? आप तो व्यापारी हो, आप बता दो, एक दिन में 3 वक्त की रोटी आपको खानी हो तो कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी? ज़्यादा से ज़्यादा 1000, 2000, 3000, 10,000, कितनी? पता नहीं, इतना तो पता होना चाहिए। सब्जी कितने की आती है उससे हिसाब लगा लो। तो आदमी 3 वक्त की रोटी क्या कर सकता है? 3 वक्त की रोटी खाने के लिए उतना कमा सकता है। शरीर को ढकने के लिए वस्त्र क्या कर सकता है? 2 जोड़ी वस्त्र इकट्ठा कर सकता है। और तो और इस देह को एक छत के नीचे रखने के लिए एक घर भी काफ़ी हो सकता है, ये परमात्मा कह रहे हैं। लेकिन फिर भी मनुष्य क्या करता है? तन तोड़ मेहनत करता है। तेली के बेल की तरह क्या लगा रहता है? लगा रहता है, जुटा रहता है, घूमता रहता है, मेहनत करता रहता है कि किसी न किसी तरीके से मैं ये भी इकट्ठा कर लूँ, मैं ये भी इकट्ठा कर लूँ, मैं ये भी प्राप्त कर लूँ, ये भी मतलब इस शरीर को, इस देह रूपी घर को हमने क्या बना लिया है? अपना ही एक स्वरूप बना लिया है। स्वरूप मतलब समझते हो कि ये शरीर ही मैं हूँ। मतलब हमने तादात्म्य भाव किससे बनाया है? शरीर से बनाया है कि अगर इस देह का वृद्धावस्था आ जाए तो हम कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया। क्या बोलते हैं? मैं बूढ़ा हो गया। इस शरीर की अवस्था जवानी की होती है तो क्या कहते हैं कि मैं जवान हो गया। इस शरीर की अवस्था होती है बचपन की तो हम क्या कहते हैं कि अभी हम बच्चे हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि आत्मा का तो ऐसा कोई स्वरूप नहीं है।
तुमने शरीर के पर्यायों के साथ अपने क्या किया है, तुमने अपना तादात्म्य भाव स्थापित किया है। और शरीर के साथ जितना जुड़ाव है हमारा, उतना आत्मा के साथ नहीं है। बोल दो अगर आत्मा के साथ हो तो। अगर आपके हाथ में कट भी पड़ता हो तो आप क्या कहते हो कि मेरी आत्मा को कट पड़ गया? क्या बोलते हो? बोलते हो मेरे क्या हो गया जी, मेरे कट पड़ गया है। अगर हाथ जल जाए तो क्या कहते हैं कि मैं क्या हो गया, मैं जल गया। अगर किसी ने दुख दे दिया किसी भी तरीके का तो क्या कहते हैं कि दुख मुझे हो गया। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि दुख तो उसको होता ही नहीं है, वो तो अनंत आनंद में क्या है, अनंत आनंद में है। बस उसके ऊपर आवरण है, उसके ऊपर तुमने आवरण डाल दिया है, तुमने शरीर के साथ तादात्म्य भाव जोड़ लिया है। और जितना तादात्म्य भाव तुम्हारा शरीर के साथ होगा उतने ही तुम राग और द्वेष में भी फंसोगे ही फंसोगे, पक्की बात है। तुमने क्योंकि राग रखा हुआ है शरीर से, समझ रहे हो बात, राग रखा हुआ है। और इस शरीर के साथ अगर राग है तो इस शरीर के साथ अगर कुछ भी बुरा होगा तो क्या करोगे आप? बोलो, द्वेष करोगे नहीं करोगे? जरूर करोगे। अगर आपके इस शरीर के अनुकूल कुछ नहीं हुआ, प्रतिकूल हो गया, तो आप एकदम से रिएक्ट करोगे। तो पहला जीवन जो बताया परमात्मा ने, ये संसार का जीवन बतलाया है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति जीवन जीता है तो वो व्यक्ति संसार में ही भटकता रहता है। और ऐसे जीवन को जो जड़ को ज़्यादा महत्व देता है ना कि चैतन्य को, उस व्यक्ति को शास्त्रकार कहते हैं मिथ्या दृष्टि। क्या बोलते हैं? मिथ्या दृष्टि कहते हैं उसको। मिथ्या मान्यता वाले या बहिरात्मा कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? बहिरात्मा। जो बाहर की ओर आत्मा बह रही है, बाहर की ओर ही अपने सुख को, अपने स्वरूप को खोज रही है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बहिरात्मा। अब दूसरा जीवन बतलाया है परमात्मा ने, जो मुक्ति का जीवन है। इस जीवन में क्या होता है? इस जीवन में अंदर की ओर झांकना होता है। यहाँ पे जड़ और चेतन को अलग अलग समझना होता है। यहाँ पे जड़ के मुताबिक चैतन्य को ज़्यादा क्या दिया जाता है? महत्व दिया जाता है। और जो मनुष्य जड़ को महत्व ना देकर के चैतन्य को ज़्यादा महत्व देता है, उसको शास्त्रकार सम्यक दृष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको शास्त्रकार सम्यक दृष्टि कहते हैं, उसको अंतरात्मा कहते हैं। जो अंदर की ओर आत्मा अब बह रही है उसको क्या कहते हैं? उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। और सम्यक दृष्टि ही है जो मनुष्य की मनुष्यता की आधारभूमि है। यहीं से मनुष्यता क्या होती है? मनुष्यता की शुरुआत होती है। कौन से गुणस्थान से? बोलो बोलो, गुणस्थान तो याद होंगे। मनुष्यता का कौन सा गुणस्थान है? शुरुआती गुणस्थान कौन सा है? याद है? चौथा गुणस्थान कौन सा? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि जो गुणस्थान है, यहाँ से मनुष्यता की शुरुआत होती है। और इस शुरुआती भूमि से ही आदमी मनुष्य बनता है। अब क्या बना? वो असली मनुष्य बना है। उससे पहले क्या था? आकृति रूप मनुष्य है बस। क्या है? आकृति रूप सिर्फ मनुष्य है। लेकिन जब वो चौथे गुणस्थान में, मतलब कि जो अपनी आत्मा के स्वरूप को ढूंढने निकल चुका है, मतलब मैं जन्मा क्यों हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं हूँ क्या, तो मैं तो आत्मा हूँ। तो कहने का मतलब यही है कि आत्मा क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है तो क्या कहोगे आप?
चलो कोई बात नहीं, आप तो कुछ कहने वाले नहीं, तो मैं ही कुछ कह लेता हूँ। अहंकार के विशुद्धतम स्वरूप को आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? थोड़ी अटपटी लगी बात? अहंकार के विशुद्धतम स्वरूप को क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। और अहंकार के अशुद्धतम स्वरूप को अनात्मा कहते हैं। मतलब आपने जो स्वरूप अपने शरीर के साथ बनाया है, आपने जो संबंध अपने संसार के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने इन रिश्ते नातों में जोड़ लिया कि अगर कोई पुत्र है तो मैं क्या हूँ? मैं पिता हूँ। कोई पत्नी है तो मैं क्या हूँ? मैं पति हूँ। अगर कोई माँ है तो मैं क्या हूँ? बेटा हूँ। इस तरीके से अपने एक अलग से क्या बना लेना? स्वरूप बना लेना, एक मिथ्या धारणा बना लेना। और उसके बाद आपने कुछ भी कमाया, कुछ भी पाया, उसके साथ आपने अहंकार जोड़ लिया, अपने कसाय भावों को जोड़ लिया, तो आप क्या हो गए जी? आपका वो अशुद्धतम स्वरूप है। क्या है? कहते हैं ना मैं का मतलब क्या हुआ? अहंकार हो गया ना। लेकिन अहंकार भी दो तरीके का होता है, और एक होता है शुद्धतम और एक होता है अशुद्धतम। अपने आप को जानने के लिए जिस मैं का प्रयोग होता है वो विशुद्धतम अहंकार है। वो क्या है? हाँ। और जो किसके साथ जुड़ा हुआ है? शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, जो अपने संसार के साथ जुड़ा हुआ है, वो जो अहंकार है कि ये मैं हूँ, धन क्या है? मेरा है। परिवार क्या है? मेरा है। जो भी चीज़ है वो सब क्या है? मेरा है। तो संसार की जितनी वस्तुओं के साथ तुम्हारा संबंध है, जितना मैं तुम्हारा उनके साथ जुड़ा हुआ है, वो समझ लो तुम्हारा सबसे गंदा अहंकार। उसी अहंकार को छोड़ने की बात परमात्मा, उसी अहंकार को छोड़ने की बात करते हैं, ना कि शुद्धतम अहंकार को छोड़ने की बात करते हैं। शुद्धतम अहंकार क्या है? कि मैं ये चीज, बोलो, मैं ये चीज नहीं हूं। मैं शरीर नहीं हूं। मेरा ये जो घर है जिसको मैंने बनाया है, जिसको मैं मेरा करता हूं, ये मेरा नहीं है। ये तो बस इस देह को एक छत देने के लिए क्या किया है? छत देने के लिए बनाया है। और एक ना एक दिन ये क्या हो जाना है? 50 साल में, 60 साल में, 100 साल में, ज़्यादा से ज़्यादा 125 साल में क्या हो जाएगा? छूट जाना है। तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका शुद्धतम अहंकार हुआ। इसे कहते हैं आत्मा। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं शुद्धतम आत्मा। तो ये दो मनुष्य जीवन बतलाए हैं। और मनुष्य जन्म का विकास किस तरीके से होता है, मनुष्यता होती क्या है, उसके बारे में भी परमात्मा ने बतलाया है। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि मनुष्य जन्म मिलना बड़ा आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मनुष्य जन्म मिलने के बाद उस आत्मा में मनुष्यता आना क्या है? बहुत बड़ी बात है। तभी तो परमात्मा कहते हैं मनुष्ययम खुद सुदुर्लभम, कि है मनुष्यता आना अति दुर्लभ है। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो तस्मिच्छा में दुक्कड़म। और आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अब आपके समक्ष पूज्य गुरुदेव श्री जी फरमाएंगे। अभेपयाणं सत्ये सुवर्णवज्रं वयन्ते तवेशवा उत्तमं भंवचेरं लोगोत्तमे समणे नाय पोते
श्री राम मुनि जी को मेरा हो प्रणाम। जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। गुरु श्री प्रेम सुख जी को मेरा हो प्रणाम। जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। दीन के बंधु करुणा सिंधु, जप लो सुबह और शाम। जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। सबसे पहले शासनपति शरमण भगवान महावीर स्वामी की सदाकार जय हो विजय हो। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री राम मुनि जी महाराज साहब, परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, महाशरमण पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब, संग रतन उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों की सदाकार जय हो विजय हो। सशत वंदन तेजस्मनी अन्य संत वृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं तथा माता बहनों, अभी आप जिन वाणी का श्रवण कर रहे थे तेजस्मनी के मुखारविंद से, तो कुछ देर के लिए आपके समक्ष कुछ कहूँ उससे पहले गीत की एक दो पंक्तियाँ हैं। आप सभी गुनगुनाने का भाव रखेंगे, आप सभी बोलने का भाव रखेंगे। जगत में चिंता मिटे उसी के, जगत में चिंता मिटे उसी के, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटे उसी के, जगत में चिंता मिटे उसी के, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं, वही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। न पाया तुझको अमीर बन कर, न पाया तुझको फकीर बन कर, न पाया तुझको अमीर बन कर, न पाया तुझको फकीर बन कर। उन्हीं को दर्शन
हुए हैं तेरे उन्हीं को दर्शन हुए हैं तेरे जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उसी की, जगत में चिंता मिटी उसी की जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। न पाया तुझको किसी ने बल से, न पाया तुझको किसी ने छल से, न पाया तुझको किसी ने बल से, न पाया तुझको किसी ने छल से। उन्हीं को दर्शन हुए हैं तेरे, उन्हीं को दर्शन हुए हैं तेरे जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में गए हैं। जगत में चिंता मिटी उसी की, जगत में चिंता मिटी उसी की जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं, वही हमेशा हरे भरे जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उसी की जो तेरे चरणों में आ गए, वही हमेशा हरे भरे है जो तेरे चरणों में आ गए। जगत में चिंता मिटी। देखिए दो शब्द है, एक है चिंता और दूसरा चिंतन, है ना। चिंता और चिंतन। तो मैं आपसे पूछूं कि आप अधिकांशतः है चिंता में रहते हो या चिंतन में रहते हो? किस में रहते हो आप? हैं? किस बात की चिंता? घर की, परिवार की, रिश्तों की, नातों की, है ना, धन की, दौलत की, किस बात की चिंता? अरे चिंता भी तो हम उसकी करते हैं जो सब कुछ एक ना एक दिन इसी धरा पर, धरा का धरा, बोलो, धरा का धरा रह जाएगा। चिंता भी हम उसकी करते हैं जो हमारे साथ नहीं जाने वाला। उसी में रहते हैं, उसी में खोए रहते हैं। अधिकांशतः है कोई विरली आत्मा होती है जो चिंतन में क्या करती है, जो चिंतन में रमण करती है, जो चिंतन में जो भ्रमण करती है, वो कोई विरली ही आत्मा हुआ करती है। लेकिन अधिकांशतः है और हम उनके अनुयायी हैं,
हम उनको मानते हैं, किनको? जो चिंताओं से क्या है, बोलो, चिंताओं से जो दूर है, चिंताओं से जो दूर चले गए, अरिहंत परमात्मा। ऐसे अरिहंत परमात्मा के हम क्या है? अनुयायी है। अरिहंत किसको कहते हैं? है जी, अरिहंत किसको कहते हैं? अरिहंत कौन होते हैं? पढ़ते हो ना आप, नमो अरिहंताणम, पढ़ते हो नहीं पढ़ते? नमो अरिहंताणम। क्या महाराज, हमारे को तो ये विरासत में मिला हुआ है, पढ़ना है हमारे को बतलाया है कि भाई नमोकार मंत्र क्या करो आप, नमोकार मंत्र आप पढ़ा करो, विरासत में मिला है। लेकिन कभी चिंतन किया, कभी सोचा, कभी मनन किया? क्योंकि चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए हमारे पास क्या है? बोलो, मनन में ही छिपा हुआ है। क्या है हमारे पास? हमारे पास मन है। क्या है? मन है। लेकिन चिंतन ना करके हम क्या करते हैं? हम चिंता करते हैं। तो नमो अरिहंताणम, नमो का अर्थ समझते हो, है ना? नमो का मतलब नमन करना, नमो का मतलब नमस्कार, नमो का मतलब झुक जाना, नमो का मतलब नम जाना। लेकिन नमो पढ़ने के बावजूद भी हमारे जीवन के अंदर वही अकड़, वही पकड़ हमारे जीवन के अंदर बनी रहती है। और इस अकड़ से, ये जो जकड़ है, ये जो अकड़ है, इसकी वजह से हम भगवान से, परमात्मा से, अरिहंत से और यहां तक धर्म से हम क्या हो जाते हैं? धर्म से हम दूर हो जाते हैं। क्योंकि भैया अगर अरिहंत तक पहुंचना है तो नमो अरिहंताणम, नमो का मतलब नमन, नमस्कार, अरि का मतलब समझते हो? दुश्मन। दुश्मन कौन है? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग और द्वेष। और इन चीजों से हम क्या हैं? इन चीजों से हम बंधे हुए हैं, इन चीजों से हम कनेक्ट हो रखे हैं। अरिहंत परमात्मा की हम आराधना करते हैं, उनकी साधना करते हैं, और हर कोई करता है, संत भी करता है और श्रावक भी करता है। बोलो, करते नहीं करते? नमो अरिहंताणम श्रावक भी पढ़ता है, नमो अरिहंताणम संत भी पढ़ता है। लेकिन सोचने वाली बात है, मनन करने वाली बात है, चिंतन करने वाली बात है कि हम नमो अरिहंताणम, अरिहंत परमात्मा को तो मानते हैं। वही वाली बात हो गई ना कि हम भगवान को तो मानते हैं, लेकिन भगवान की, बोलो, भगवान को तो हम मानते हैं, लेकिन भगवान की नहीं मानते। नमोकार महामंत्र को तो हम मानते हैं, लेकिन नमोकार महामंत्र के अंदर क्या छिपा हुआ है, ये हम वहां तक पहुंच नहीं पाते। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये हमारे अंदर, ये जो शत्रु हैं, असली शत्रु तो, ये जो बाहर के जो शत्रु होते हैं वो असली शत्रु नहीं है। असली शत्रु तो हमारे अंदर क्या है?
हमारे अंदर बैठे हुए हैं, हमारे अंदर छुपे हुए हैं, जिन्होंने क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष को क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। इन पर विजय प्राप्त कर ली है, इनका हंत कर दिया है। तो उनको हम क्या कहते हैं? अरिहंत, अरिहंत कहते हैं। उनको हम अरिहंत परमात्मा कहते हैं। तो हम ऐसे अरिहंत परमात्मा के अनुयायी हैं, हम ऐसे अरिहंत परमात्मा के साधक हैं। क्या है? हम साधक। और देखिए, जहां पर साधक शब्द आ जाता है, इस साधक शब्द में साधु भी आ गया और श्रावक भी आ गए, दोनों ही आ गए। साधक शब्द कहने मात्र से क्या आ गए? श्रावक भी आ गया और साधु भी आ गया। तो हम ऐसे अरिहंत परमात्मा के साधक हैं, आराधक हैं। लेकिन कमाल की बात है, हम अरिहंत परमात्मा के पुजारी होने के बावजूद, उनके साधक होने के बावजूद, फिर भी हमारे अंदर क्या है? बोलो, क्या है हमारे अंदर? राग द्वेष है या नहीं है? है ना? छोटे और बड़े की भावना है या नहीं है? मेर और तेर की भावना है या नहीं है? अरे अरिहंत परमात्मा ने तो कभी मेर और तेर की बात की ही नहीं है, छोटे और बड़े की बात की ही नहीं है। जब परमात्मा का समोशरण लगता है, क्या बात, जब परमात्मा का समोशरण लगता है, उस समोशरण की रचना कौन करते हैं? देवता करते हैं। देवता परमात्मा के समोशरण की रचना करते हैं और वो अपना सौभाग्य समझते हैं। क्या समझते हैं? वो अपना सौभाग्य समझते हैं, वो अपना अहोभाग्य समझते हैं कि आज हमारे को अरिहंत परमात्मा के समोशरण की रचना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। समोशरण की रचना होती है, परमात्मा विराजते हैं और परमात्मा के समक्ष चारों तरफ जहां मनुष्य होते हैं, जहां देव होते हैं, वहीं पर त्रियंच, पशु, पक्षी सभी परमात्मा के समोशरण में क्या होते हैं? समोशरण में बैठते हैं। और देखिए, कमाल की बात है, शेर और बकरी, है ना, कहाँ बैठे हैं? भगवान के समोशरण में बैठे हैं। सब कुछ भुला गए। सांप और नेवला, जिनका आपस में क्या है? बैर है, बैर भी भूल गए, सब कुछ भूल गए और बैर भूलकर परमात्मा के समोशरण में बैठे हैं। देखिए, यहीं से हम संतों को, हम श्रावकों को, यहीं से हमारे को क्या मिलती है? यहीं से प्रेरणा मिलती है कि कमाल की बात है, भगवान के समोशरण में जहां मनुष्य, देव और त्रियंच, पशु, पक्षी बैर को भुलाकर परमात्मा के समोशरण में बैठ जाते हैं और परमात्मा की वाणी सुनते हैं। वहां पर कोई मेर तेर नहीं है, वहां पर कोई छोटा बड़ा नहीं है। परमात्मा के समोशरण में हर जीव मात्र प्राणी परमात्मा के समोशरण में बैठते हैं। और आज हम, जिनके हम अनुयायी हैं, जिनके समोशरण में हर जीव मात्र प्राणी बैठते थे, आज हम एक साधु के साथ, बोलो, आज हम एक साधु के पास पाटे पर नहीं बैठ पाते, है ना। संत भी बटे हुए हैं और श्रावक भी बटे हुए हैं। अरे भगवान ने तो कभी बांटने की बात
बांटने की बात तो की ही नहीं। भगवान ने कभी तोड़ने की बात की ही नहीं है। भगवान ने तो जोड़ने की बात की है कि तुम जुड़ जाओ, तुम एक हो जाओ, क्योंकि एकता में ही क्या है? भगवान का ये जो सूत्र है परस्परोग्र है जीवानाम, है ना। तो एकता में ही क्या है? एकता में ही बल है। तो सोचिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। हम ज्यादातर अधिकांशतः किस में रहते हैं? चिंता में रहते हैं, है ना। भाई वो फलाना संत आएगा, इतनी तारीख को आएगा, वहां पे जाना है, यहां पे आना है। तो इसी उधेड़ पुन में लगे रहते हैं। अरे जो आया है पहले उनकी तो सुन लो, उनके पास तो चले जाओ। ठीक है, आएंगे, कोई बात नहीं, आ जाएंगे। लेकिन ये जो जब चिंता का विषय बन जाता है, तो जहां चिंता आ गई, जहां पर चिंता घटित हो गई, तो परमात्मा कहते हैं क्योंकि चिंता संसार को बढ़ाता है। चिंता किसको बढ़ाता है? संसार को बढ़ाता है। तो संसार को बढ़ाना है या संसार को घटाना है? घटाना है, पक्की बात है। हमारी माताएं कह रही है घटाना है। देखते हैं। तो कहते हैं कि जितनी हमारी चिंताएं बढ़ती जाएगी, जितने हम आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, 4 प्रकार के क्या बतलाए हैं? ध्यान बतलाए हैं। 2 शुभ है और 2 अशुभ है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान अशुभ है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये शुभ है। तो जब हम आर्त ध्यान में रहेंगे, रौद्र ध्यान में रहेंगे, तो हमारा संसार क्या होता चला जाएगा? हमारा संसार विस्तृत होता चला जाएगा, हमारा संसार बढ़ता चले जाएगा। और उस संसार के अंदर ऐसे ही भटकते रहेंगे। 84 लाख जीवा योनियां बतलाई है। उन 84 लाख जीवा योनियों में जन्म और मरण, आवागमन हम क्या करते रहेंगे? करते रहेंगे। तो जो चिंता है, चिंता संसार को बढ़ाता है और चिंतन संसार को घटाता है। समय आपका हो गया, फिर बात करेंगे जैसे भी है। कल का प्रवचन आपके यहाँ मंडी में रहेगा, फिर उसके बाद शहर में जाने का हमारा भाव है। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। अरे धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिसने ये सब मोती लूटे, वो तो माला माल हुए।
दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। अरे दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालो सुन लो, लोहे कपड़े वालो सुन लो, अरे बड़ोते वालो सुन लो, बात सुनाए खरे खरे। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गले गले। आज का नियम प्रत्याख्यान पचखान रहेगा कि आज के दिन जो आपने खा लिया पी लिया ठीक है, लेकिन जब भी आप अब से खाओ पियो, है ना, जब आप खाओ या कुछ भी पियो उससे पहले, खाने पीने से पहले आपने नमो अरिहंताणम क्या बोलना है? नमो नमो अरिहंताणम। और जब खा पी लो, खा पीने के बाद नमो सिद्धाणम। बस इतना आपने ध्यान रखना है कि खाने पीने से पहले क्या बोलना है? नमो अरिहंताणम। और खाने पीने के बाद नमो सिद्धाण पचखान पचखान देव गुरु धर्म की पाण। बहुत श्रेय। किसी का एकासना, किसी का एम्बेल, किसी का उपवास। हाँ जी, उपवास चौथम बत्तम अश्न पाशन थण भगन सत्सगण देव गुरु धर्म की पाण। बहुत श्रेय। तपस्या करने वालों को, आगे के भाव रखने वालों को बहुत अच्छा, अति उत्तम। तो कल का प्रवचन यहीं पर मंडी में रहेगा और उसके बाद हम शहर में जाने का भाव रहेगा। हाँ जी, बाकी हाँ अरे कोई नहीं, चलो सूचना दो। गणपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमस्कार करने के पश्चात श्रमण संघीय आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं उपाध्याय प्रवर संघ सेतु गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के आज्ञानुवर्ती मधुर वक्ता सेवा श्रमण श्री रचित मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणे 5 एवं मधुर गायिका साध्वी श्री पूर्णा जी महाराज साहब आदि ठाणे। पूज्य श्री सोहनलाल जी महाराज की, आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज की, आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज की, आचार्य सम्राट पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज की, आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज, जिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री राम मुनि जी महाराज की, संघ शास्ता परम पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज की, परम से अभावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, महाशरमण पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज की, उपप्रवर्तक भंते पूज्य गुरुदेव श्री पारस मुनि जी महाराज की, संग रतन उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की, सर्वधर्म दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज की, दुनिया के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की, विश्व धर्म की, नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यण नमो जन नमो शुभ सौणंग सु पंच नमोकारो सव पापनाशनो मंगलानंचे सभ्य सिंह पड़ मंग हवि मंगलम श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली प्रणतो धमो मंगलम चतारी लोग तुम्हारी हिंता लोग तुम्हा सिद्धा लोग तुम्हा साहु लोग तुम्हा केली प्रणतो धमो लोग तुम्हा चतारी शरणम पहुँच जा मेरी हिंते शरणम पहुँच जामी सिद्धे शरणम पहुँच जामी साहु शरणम पहुँच जामी केवली प्रणतंग धम्मंग शरणम पहुँच जा मेरी हिंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा
केवली पणत्तो दया धर्म का शरणा, ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा।